अगर पाकिस्तान में ही मर जाता तो अच्छा होता मेरे लिए, ये लग रहा है। सर मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था, वही सोल्जर हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था। 90 दिन की सजा भी काटी। उसके बाद मुझे अहमदनगर में मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, बार बार उसको टॉर्चर करना। आज इन जवानों के पास अपना घर परिवार चलाने के 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए हमने आज इंडिया गेट से यात्रा शुरू की थी। वहां से हमने भीख मांगना शुरू किया था ताकि हम भीख मांग के अपने परिवार चला सके और कुछ पैसा इकट्ठा करके सब जवान अपना वकील कर सके और न्याय मिल सके। लेकिन हमें कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। तेज बहादुर ने खाने की रिपोर्ट की तो उसने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोहम्मद जलील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उजागर किया तो उनको 11 चार्जशीट देकर उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो है कुछ उजागर किया तो इनका बिगर इंक्वायरी के इनको घर भेज दिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। मुझे एक्सेस मनी के झूठे आरोप में फंसा करके कंपल्सरी रिटायरमेंट। पर अभी तक मैं चुप था कि मैं सेना में था, इसलिए जोश में आके होश खो बैठ के पाकिस्तान में मारने के लिए जाता है, वो कभी उसकी बुजदिली नहीं हो सकती। मैं बुजदिल नहीं था जो गया था, उधर भी सजा काटी मैंने। तो हमको न्याय चाहिए, बस न्याय, लेकिन न्याय पाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। इनके माता पिता जी बचपन में गुजर गए थे, इनकी नानी ने इन्होंने पाला पोसा। जब उनकी नानी जी को ये पता लगा कि पाकिस्तान चले गए, वो भी गुजर गई। अब ये घर में अकेले, और जब हमारे खुद के अधिकारी इनको 90 दिन का जेल डालने के बाद, उसके बाद इनका मोबाइल नहीं देना, मेंटल हॉस्पिटल भेजना, तरह तरह की यातनाएं देना, ये कहाँ की मानसिकता। जब से पाकिस्तान से आया हूँ तब से मेरे साथ जो बर्ताव हुआ बहुत खराब हुआ। जैसे कि मुझे 89 डेज की सजा मिली थी। हमने बॉर्डर क्रॉस करके गया था सुबह 10:30 बजे पीओके में, जब हमारे जवान मारे जा रहे थे उड़ी में। उसका बदला लेने के लिए मैं प्रेरित हो चुका था और इसलिए सेना में कोई मुंह नहीं खोल सकता। मैं आज खोल रहा हूँ, पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं तो पाकिस्तान में गया। मेरी नानी भी गुजरी उस समय से, मेरे माँ बाप बचपन से नहीं, मेरा भाई भी फौज में, मेरे पूरा परिवार फौज में। ये जितने भी जवान हैं, ये सभी जवान पीड़ित जवान हैं। इन्हें सभी ने किसी न किसी जवान ने भ्रष्टाचार उजागर किया था या अफसरों के घरों में काम करने के लिए मना किया था। आज इन सब जवानों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। मेरा तो आपके सबके सामने है कि मैंने खाने का वीडियो दिखाया था, मुझे भी डिसमिस कर दिया। ये अपमान नहीं तो क्या है? एक लात मार के सैनिक को उठाना, ये अपमान नहीं तो क्या है? अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे जो भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार। जवान यहाँ भटके रहेगा, कुत्ते की तरह भागेगा, तो ये कौन से कहाँ तक उचित है? ऐसे कई सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल से लेकर हर चीज में बाहर ला के खड़ा कर दूंगा इनका। अच्छा, उरी सोल्जर आप रहे हैं जब उरी स्ट्राइक की इंडियन आर्मी ने, हाँ, आप पाकिस्तान में घुस गए थे। मैं साइड में था, एक पुलिस वाला आके और इनको पैर से ऐसे हिला रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। इसकी गलती ये है कि इसने गरीब घर में जन्म लिया है, एक किसान के घर में जन्म लिया। अगर ये किसी नेता या बड़े व्यापारी घराने के होता था, जिसे सेना मेडलों से लाद दिया जाता। क्योंकि ऐसे तो हमारे कोई न्याय दे नहीं रहा है। आज जवानों की क्या हालत है, कितने बुजुर्ग हैं, इनको कितने साल के बाद अब ये क्या काम के लायक हैं बताइए। मजबूरन ये भी भीख मांग रहे हैं। जितने भी जवान सभी डिपार्टमेंट से पीड़ित जवान हैं, आज मजबूरी में देश के सामने भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं। भीख सरकार कोई सुनती नहीं, कोई भी बात सरकार से हमसे करते नहीं है। जो भी हमारा अधिकार से हम अपील करते हैं वो रिजेक्ट करके भेज देता है। बोलता है नहीं, हम जो किया हमारा बात मानेगा और तुम्हारा बात कुछ भी नहीं मानेगा। इसलिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। एक अधिकारी आया, 2-3 अधिकारी आए, उन्होंने बोला आप रूम में चलो। मुझे रूम में लेके गए और रूम में लेके मेरी जैकेट उतरवाई। जैकेट उतरवाने के बाद में बोला ये तुम्हारी जैकेट में क्या निकला? मैं बोला मेरी जैकेट में कुछ नहीं। बाद में सब कुछ फाइंडिंग बनाने के बाद मैंने पूरे जवाब दिए, सब कुछ दिया, अपील की। अपील वगैरह करने के बाद में बोला आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः आपको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी सारे लोग मौजूद हैं जो कि जवान हैं, भारतीय जवान हैं, जो सेना पे, सरहद पे हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, अपने दिन और रात एक करके मेहनत करके और हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं तमाम ताल्लुकों से लेके हम लोग बात करते हैं आखिर ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि एक जवान को आज सड़कों पे उतरना पड़ा। ये जितने भी जवान हैं, ये सभी जवान पीड़ित जवान हैं। इन्हें सभी ने किसी न किसी जवान ने भ्रष्टाचार उजागर किया था या अफसरों के घरों में काम करने के लिए मना किया था। आज इन सब जवानों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। मेरा तो आपके सबके सामने है कि मैंने खाने का वीडियो दिखाया था, मुझे भी डिसमिस कर दिया। आज इन जवानों के पास अपना घर परिवार चलाने के 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए हमने आज इंडिया गेट से यात्रा शुरू की थी। वहां से हमने भीख मांगना शुरू किया था ताकि हम भीख मांग के अपने परिवार चला सके और कुछ पैसा इकट्ठा करके सब जवान अपना वकील कर सके और न्याय मिल सके। क्योंकि ऐसे तो हमारे कोई न्याय दे नहीं रहा है। आज जवानों की क्या हालत है, कितने बुजुर्ग हैं, इनको कितने साल के बाद अब ये क्या काम के लायक हैं बताइए। मजबूरन ये भी भीख मांग रहे हैं। जितने भी जवान सभी डिपार्टमेंट से पीड़ित जवान हैं, आज मजबूरी में देश के सामने भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं, भीख मांगने के लिए। बड़े ही शर्म की बात है कि आज जवानों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है और भीख, जैसा कि आप बता रहे हैं, भीख मांगने की नौबत आ गई है। इतना बड़ा कदम क्यों उठाया आप लोगों ने? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम केस लड़ सकें, क्या करें? हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। हम अपना
परिवार तो पालना दूर, केस कहाँ से लड़ेंगे हम? तो हमको न्याय चाहिए बस, न्याय, लेकिन न्याय पाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। तो न्याय पाने का जो आप लोगों ने तरीका निकाला, भीख मांग रहे हैं, वर्दी में आप सब लोग उतरे हुए हैं, तो सरकार ने आप लोगों की कोई गुहार सुनी, आप लोगों की बात वहां तक पहुंची? सरकार कोई सुनती नहीं, कोई भी बात सरकार से हमसे करते नहीं है। जो भी हमारा अधिकार से हम अपील करते हैं वो रिजेक्ट करके भेज देता है, बोलता है नहीं हम जो किया है हमारा बात मानेगा और तुम्हारा बात कुछ भी नहीं मानेगा। इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, इसलिए हम भीख मांग के कोर्ट में जाने के लिए देख रहे हैं। हम धरना इसलिए करने, हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारे जितने भी पीड़ित जवान हैं इनकी सबकी न्यायिक जांच हो और सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हमारी जांच करें। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें जो सजा दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने या इंडिया गेट के सामने मुझे फांसी भी देंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा? वो सीबीआई जांच करें तो वो भी सरकार के अंदर में है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो न्यायिक जांच किसी मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। अगर हम दोषी पाए जाए तो हमें सजा दी जाए, लेकिन हमें कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। किसी को किसी झूठे आरोप में फंसा के निकाला। तेज बहादुर ने खाने की रिपोर्ट की तो उसने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोहम्मद जलील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उजागर किया तो उनको 11 चार्जशीट देकर उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो है कुछ उजागर किया तो इनका बिगर इंक्वायरी के इनको घर भेज दिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। मुझे एक्सेस मनी के झूठे आरोप में फंसा करके कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। एक अधिकारी आया, 2-3 अधिकारी आए, उन्होंने बोला आप रूम में चलो। मुझे रूम में लेके गए और रूम में लेके मेरी जैकेट उतरवाई। जैकेट उतरवाने के बाद में बोला ये तुम्हारी जैकेट में क्या निकला? मैं बोला मेरी जैकेट में कुछ नहीं। बाद में सब कुछ फाइंडिंग बनाने के बाद मैंने पूरे जवाब दिए, सब कुछ दिया, अपील की। अपील वगैरह करने के बाद में बोला आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः आपको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता। उसके बाद में उसमें ये भी दिया कि ये पैसे जो है आपकी फैमिली ने रखे होंगे। तो मैंने पूछा कि क्या फैमिली से आपने तहकीकात की, क्या फैमिली का बयान लिया? कुछ नहीं। उसके बावजूद भी जो है बगैर पे उसके और हमें घर भेज दिया। घर में काम करने के लिए बोला था, मैं मना कर दिया। मना करने के बाद मुझे टारगेट बना के सर्विस से रिमूव फ्रॉम सर्विस किया। फिर मैंने अपील डीआईजी को अपील किया, आईजी को रीजन किया। रीजन करने के बाद देखेंगे बोला, फिर भी वो रिमूव